हेलो राम राम जी। तो कैसे हो आप सब लोग। मैं अनीता एक बार फिर से आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीता यादव ब्लॉग्स में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज दिन है बृहस्पतिवार का और जिस टाइम की ये क्लिप है मतलब मैं पूजा कर रही हूँ उस टाइम सुबह के 6:15 हो रहे थे। तो मैंने ऐसे ही जल्दी जल्दी में कैमरा तो लगा लिया था, लेकिन मैंने खुद की आवाज़ नहीं डाल पाई थी मैं। तो अभी मैं एडिटिंग करते टाइम आवाज़ डाल रही हूँ इसमें, और जिस टाइम मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना उस टाइम रात के 9:30 का टाइम हो रहा है और उस टाइम हमारा खाना पीना सब हो चुका है। तो मैं ना इस टाइम ही एडिटिंग करके छोड़ देती हूँ वीडियो को सेव करके, ताकि सुबह उठते ही मैं बस टाइटल डालूँ और इसको अपलोड कर दूँ वीडियो को। तो मैं पूजा कर लेती हूँ। सुबह उठते ही देखो काम वाम करके अगर एक बार हम दिया लगा देते हैं ना तो मन को थोड़ी सी शांति सी मिलती है, मुझे तो मिलती है। कई हैं जो भाई पूजा नहीं करते हैं, वो तो अपनी अपनी श्रद्धा के ऊपर बात है। किसी की श्रद्धा होती है तो कोई करता है, अगर नहीं श्रद्धा है तो कोई नहीं करता है। तो मैं तो कर देती हूँ, और खासकर आज बृहस्पतिवार था तो उस दिन तो मैं ज़रूरी जोत जलाऊंगी। और वैसे भी आज अहोई अष्टमी का व्रत था, तो आप सभी को मेरी तरफ से अहोई अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जिस दिन ये व्लॉग जाएगा अहोई अष्टमी तो उससे पहले दिन हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको शुभकामनाएं तो दे ही देती हूँ। तो चलो मैं पूजा कर लेती हूँ एक बार। और पूजा करते टाइम ना मन में मतलब वैसे तो देखो भगवान को जो देना होता है भगवान वो देता है, नहीं देना होता है वो नहीं देता है। लेकिन फिर भी एक बार अगर हम मांग लेते हैं ना भगवान से तो मन में तसल्ली सी मिल जाती है कि हाँ हमने मांग लिया और अब भी हमें मिल जाएगा। और पूजा करने के बाद में ना लेट हो रही थी तो हम लोग चलते हैं। और यहाँ ना मैं और शिवानी बस में बैठे थे और बस चल रही थी, तो शिवानी को मैं बोल रही थी कि बेटा हेलो बोलो, राम राम बोलो, नमस्ते बोलो, तो वो ऐसे ही मस्ती कर रही थी। और आज पता नहीं वीडियो में क्या दिक्कत हो रही थी, मैंने ना 2 बार अपलोड किया और दोनों बार ही नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे पास नहीं दिखा रहा था कि अपलोड हो गया है, लेकिन वो हो गया था, पब्लिक भी हो गया था। फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया और दोबारा से अपलोड कर दिया मैंने। और वो ये वीडियो अपलोड का काम ना मैं बस में जाते टाइम ही कर देती हूँ, क्योंकि मैं अभी बता रही थी आप लोगों को कि मैं रात में एडिट करके छोड़ देती हूँ, सेव करके एडिट करके, और फिर सुबह ना मैं काम वाम करके तब बस में जाती हूँ। तो आधे घंटे का 1 घंटे का सफ़र होता है ना, तो उसमें मैं टाइटल वाइटल लिख के और फिर पब्लिक कर देती हूँ उसको। और फिर ना मैं आप लोगों से सीधा 7-8 घंटे के बाद मिल रही हूँ। सुबह 6:30 के आसपास मैं आप लोगों से मिली थी, और जिस टाइम की ये शाम मतलब क्लिप है वो शाम के टाइम की है। 5 5:30 का टाइम हो रहा था। और आज ना मम्मी बहुत गुस्सा हो रहे थे क्योंकि ठंड होने लग गई है थोड़ी थोड़ी, और बच्चों के लिए कैप नहीं है, घर पे ही रखे हैं इनके सर्दियों के कपड़े। तो देखो जो ऊन की कैप होती है वो भी घर पे ही रखे, वो तो हम ले भी आएंगे, लेकिन बच्चों के लिए जो कपड़े की सिली जाती है ना मम्मी दोनों के लिए, वो बोल रहे थे कि वो सिला दो सिला दो। फिर मैं कपड़ा ही नहीं निकाल पा रही थी, टाइम ही नहीं लग रहा था। तो आज तो मम्मी एकदम गुस्से में बोल रहे थे कि हाँ नहीं निकालना है तुझे। तो मैंने कहा कि चलो अभी मैं आज निकाल देती हूँ, और इसी बहाने थोड़ा बेड भी साफ हो जाएगा। वैसे देखो ये गद्दे के कवर भी खुल गए थे, मैंने सील के लगा रखे हैं ये। और ये गद्दे मेरी शादी के हैं। तो अभी मैं ये मैट्रेस प्रोटेक्टर है, ये मैंने मीशो से मंगवाया था, 149 रुपये का आया था। और इसको यूज करते करते 3-4 महीने हो गए। देखो अच्छा मैंने यूज किया उस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि 150 रुपये में क्या आता है, बहुत ही अच्छा है। और बिल्कुल भी मतलब ये छोटी के लिए मैंने मंगवाया था, क्योंकि छोटी है तो वो टॉयलेट करती थी ना, तो इसीलिए मैंने मंगवाया था। अभी मैंने बिछा दिया गद्दों में, बिल्कुल भी उसका टॉयलेट नहीं जाता है। तो मैंने एक गद्दा उठा के उसको रख दिया है। और यहाँ ना गद्दों के नीचे मेरे ये सामान बहुत मिलेंगे, जैसे कुछ पैसे वैसे,
ये कोई एक्स्ट्रा थैली वैली होती है वो मैं रख देती हूँ जल्दी जल्दी में, तो मैं इनको उठा दूँगी और अभी मैं बेड को थोड़ा सेट कर देती हूँ और कपड़े निकाल देती हूँ। नहीं तो आज तो माँ और भी गुस्सा करेंगी मेरे ऊपर। वैसे तो मम्मी गुस्सा नहीं करते, लेकिन आज किया मम्मी ने कि हाँ निकालनी ही नहीं है, ये बोल देना कि निकालनी नहीं है। और जो अभी मैं आप लोगों को दिखा रही थी जो पन्नियों में थी, वो ना 3 दुपट्टे थे जो अभी मैं करवा चौथ पे सूट लेके आई थी। 2 तो उसके थे और एक उससे पहले जो मैं नेवी ब्लू कलर का सूट लेके आई थी उसका दुपट्टा था। तो सूट तो मैंने दीदी के पास सिलने के लिए डाल दिए हैं। मैं कहा कि भाई उनके पास भी कम टाइम होगा फिर सिल जाएंगे, अभी तो ज़रूरत तो है नहीं लेकिन फिर भी सिल जाएंगे, तो कभी ना कभी तो काम आ ही जाएंगे। तो अभी ये एक बैग था, ट्रॉली बैग है, तो इसमें मैं पूरा सामान अपना रख दूंगी जो भी इधर उधर का सामान है, क्योंकि एक जगह पड़ा रहेगा। ये 2-3 साड़ियाँ थी मेरे पास, ये सब साड़ी खुशी की हुई थी ना तब आई थी, तो मैं इनको रख दूंगी। और शादी वाली साड़ी तो मैं एक भी नहीं लेके आई हूँ। वैसे मेरे पास साड़ियाँ तो कम हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतनी साड़ी पहननी ही नहीं जाती, तो फिर क्या करना साड़ियों का। तो अभी ये एक लहंगा था जो जिस दिन मैंने करवा चौथ वाले दिन पहना था, और एक और लहंगा है वो तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा था, वो भी आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, नहीं तो मैं वही पहन लेती हूँ। वो भी मुझे अच्छा लगता है, सिंपल सा है, बिल्कुल बिल्कुल ही सिंपल है, बस बीच बीच में शीशे लगे हुए हैं उसमें। ये ना मेरे पास कुछ सूट थे जो बिना सिले हुए थे, तो मैं इनकी ऐसे ही इनकी तय बिगड़ रही थी, तो दुपट्टे हैं इनकी तय करके इसके अंदर ही अच्छे से डाल के रख दूंगी, क्योंकि कभी काम आ जाएंगी। अभी सिलूंगी तो नहीं, मैं बहुत ही ज़्यादा कपड़े हैं, फिर क्यों बिगाड़ बिगाड़ के रखना। अगर बिना सिले होंगे ना तो कभी किसी का काम आ ही जाएंगे। तो ये 4-5 सूट थे, और 4-5 सूट मैं मम्मी के लिए लेके आई थी। मैं मम्मी के लिए लेके आई थी ना, तो फिर मम्मी ने मना ही कर दिया। घर से मैं लेके आई थी जो थान वाले होते हैं ना, 5 मीटर का एक जैसा ही कपड़ा होता है, सूट और सलवार, वो लेके आई थी मैं 4-5। तो मम्मी ने मना कर दिया कि मैं नहीं सिलवाऊंगी, अब कभी घर जाएंगे तो इनको तो फिर मैं घर छोड़ के आ जाऊंगी, क्योंकि यहाँ रखने से क्या फ़ायदा, यहाँ तो वैसे भी कोई काम नहीं आएंगे, घर तो फिर भी काम आ ही जाएंगे।
कैप के लिए कपड़े ढूंढ रही थी ना, तो जो ये छोटे छोटे से हैं ना कपड़े जो बच जाते हैं, सूट वूट सिलते हैं तो बच जाते हैं, वो कपड़े थे। तो मैं उनको ना फेंकती नहीं हूँ, और ये एक बैग में डाल के मैंने रखे थे। फिर बैग कोई काम से मैंने निकाल लिया था, तो इनको जल्दी में मैंने ऐसे ही रख दिया था। तो अभी मैं इनको निकाल दूंगी और इनके और भी छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी, और फिर उसका कुछ मैं बनाऊंगी, और वो आप लोगों के साथ में मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं क्या बनाऊंगी। और वो हम सब लेडीज़ों के लिए बहुत ही काम की चीज़ होगी, बिल्कुल ही लो बजट में, और बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ बनेगी वो। लेकिन अब भी मुझे उसके साइज का फिक्स पता नहीं है ना, तो इसीलिए मैं 4-5 दिन के बाद में, ये मान लो कि दीपावली के 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद में वो चीज़ बनाऊंगी, तब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और एक बार अगर आप वो चीज़ देखोगे ना, तो सभी ये बोलेंगे कि हाँ भाई बहुत काम की चीज़ है। घर पे तो मैंने बहुत सारी बना के रखी है वो, और यहाँ पे बनाऊंगी, फिर आप लोग देखना। और फिर ये तो मैं गारंटी दे रही हूँ कि ज़रूर आप लोग बनाओगे, एक बार तो वो चीज़ बनाओगे। और जो ये मेरे पहने हुए सूट है ना, मतलब 1-2 बार मैंने पहन लिए, वो भी मैं उठा के रख रही थी, क्योंकि अलमारी में इतनी जगह नहीं है, फिर कपड़े आ ही नहीं रहे हैं, तो मैं उनको उठा के रख दूंगी। और अभी ना मैं मम्मी को आवाज़ लगा रही थी कि मम्मी आ जाओ देख लो कौन सा कपड़ा, ज़्यादा कपड़े तो नहीं थे। और अभी मैंने बेड को सेट कर दिया था, और गद्दे भी डाल दिए थे। उसके बाद में ये डाल दिया था मैट्रेस प्रोटेक्टर, उसके बाद में मैं बेड शीट डाल दूंगी। और फिर मैं मम्मी को आवाज़ दे रही थी ना, अभी मैंने बताया, फिर मम्मी आ गई थी। उसके बाद में मैं और मम्मी कपड़े देख रहे हैं कैप के लिए कौन सा कपड़ा है। ज़्यादा कपड़े तो नहीं मिले, 1-2 कपड़े ही मिले हैं। तो चलो अभी मैं काम कर लेती हूँ, और जो भी बाकी का काम रह रहा है। और अभी मैंने बेडशीट भी डाल दी थी, और ये कम्बल उठा के रख दिया था ऊपर तय बना के। ये कम्बल ना मोड़ने लग गए हैं, पतले पतले से हैं, लेकिन अच्छे खासे गर्म है, ठंड नहीं लगती है इनमें अभी। और ये मैंने पूरे कपड़े निकाल लिए थे, ये मम्मी को मैं दिखा रही थी, मम्मी भी आ गए हैं अभी। और जो मैंने बेड के ऊपर एक छोटी गुदड़ी सी बिछा के रखी है, हम लोग उसको गुदड़ी बोलते हैं। छोटी सी होती है, मतलब एक दुपट्टे में आराम से बन जाती है, और कुछ छोटे छोटे कपड़े वो बच्चों के लिए ना सही होती है। फिर मैंने 2-3 बना के रखी हैं, वो एक दिन एक धो लेती हूँ, एक दिन एक धो लेती हूँ, क्योंकि खुशी अभी टॉयलेट करती है ना बिस्तर में ही, छोटी है। तो शिवानी के टाइम भी थी, 3-4 थी वो। फिर हम लोग आसाम से आए ना, तो सामान ज़्यादा हो गया था, तो उसको हम वहीं छोड़ के आ गए थे। ये खुशी के लिए मैंने बनाई थी। और देखो अभी मम्मी अभी भी गुस्से में ही है कि नहीं निकालना है, ये तो पतले पतले कपड़े थे। फिर मम्मी देख रहे थे, तो मैंने बाद में देखा कि व्लॉग भी बहुत ज़्यादा बन चुका था, लगभग 20 मिनट का बन चुका था। फिर मैंने उसमें से कट कुछ क्लिप कट किए और कुछ रहने दिए। फिर भी लंबा ही हो गया, 15 मिनट का हो गया। चलो कोई बात नहीं, अब भी मैं आप लोगों से बाय बाय बोल देती हूँ। और एक बार फिर से आप सब लोगों को याद दिलवा देती हूँ कि चैनल को, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर और कमेंट भी कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट करना। और भाई पता नहीं मेरे इतने सब्सक्राइबर अनसब्सक्राइब क्यों हो रहे हैं। हो सकता है कि कई बोलने के बाद कर देते हैं, फिर से अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो अगर ऐसा करना है ना तो मत किया करो। अगर करना है ना, अगर कर रहे हो ना, तो उसको अनसब्सक्राइब मत करो।